जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। पोप फ्रांसिस ने ईरान में आतंकी हमले एवं विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। 2023 में 20 कैथोलिक मिशनरियों की हत्या हुई, जिसमें से 4 एशियाई थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2023 में भारत में ईसाइयों के खिलाफ प्रतिदिन 3 घटनाएं हुई। अंतर्राष्ट्रीय कैरोल प्रतियोगिता में दुनिया भर से टीमें शामिल हुई। मध्य प्रदेश में छात्रावास की लड़कियां लापता, कैथोलिक पुरोहित को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। धर्मांतरण के बाद पास्टर पर काला जादू का आरोप। एसवीडी मिशनरी ब्रदर जूनिपर का 92 वर्ष की आयु में निधन। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने ईरान में आतंकी हमले एवं विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। पोप फ्रांसिस ने प्रभु प्रकाश महापर्व के अवसर पर ईरान में आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की, जिनमें लगभग 90 लोग मारे गए। साथ ही उन्होंने विनाशकारी युद्धों की भी याद की जो हमारी दुनिया को तबाह कर रहे हैं। देवदूत प्रार्थना के उपरांत पोप ने विश्वासियों का अभिवादन किया एवं पोप पॉल 6वें एवं यरूशलेम के प्रतिधर्माध्यक्ष अँथागोरस की मुलाकात के 60 साल पूरा होने की याद की। पोप ने ईरान के लोगों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त किया, खासकर करमान में हुए आतंकी हमले के असंख्य पीड़ितों के परिवारों, घायलों और इस अत्यंत दर्दनाक घटना से प्रभावित सभी लोगों की याद की। 2023 में 20 कैथोलिक मिशनरियों की हत्या हुई, जिसमें से 4 एशियाई थे। वेटिकन के फाइडस न्यूज एजेंसी ने खुलासा किया कि 20 मिशनरियों को उनके विश्वास की गवाही देते हुए हिंसक रूप से मार दिया गया, जिसमें से 4 एशियाई थे। शनिवार को पॉन्टिफिकल मिशनरी सोसाइटी की सूचना सेवा ने बताया कि एक बिशप, 8 पुरोहित, 2 धार्मिक व्यक्ति, 1 सेमिनेरियन और 1 नोविसिस की 7 आम लोग मारे गए। रिपोर्ट में मिशनरी शब्द का इस्तेमाल चर्च के जीवन में लगे सभी बपतिस्मा प्राप्त लोगों को संदर्भित करने के लिए किया गया था और इनमें उन सभी लोगों पर विचार किया गया जिनकी हत्या कर दी गई थी, न केवल विश्वास के प्रति घृणा के कारण। वेटिकन समाचार एजेंसी ने नोट किया कि सूची में शामिल सभी पीड़ित अपने जीवन की सामान्यता के दौरान मारे गए थे, या तो पवित्र मिस्सा अर्पित करने के लिए जा रहे थे या दूर दराज के इलाकों में देहाती गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2023 में भारत में ईसाइयों के खिलाफ प्रतिदिन 3 घटनाएं हुई। भारत में ईसाइयों को निशाना बनाने वाली हिंसक घटनाओं की औसत संख्या क्रिसमस की छुट्टी से पहले प्रतिदिन 2 से बढ़कर 25 दिसंबर से शुरू होकर प्रतिदिन 3 हो गई। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम एवं विश्वव्यापी संगठन जो भारत में ईसाइयों के खिलाफ अत्याचारों पर डेटा संकलित करता है, को 2023 के आखिरी 7 दिनों में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 23 घटनाओं की रिपोर्ट मिली। तब भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब के साथ साथ छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 1-1 घटनाएं हुई। यूसीएफ के राष्ट्रीय संयोजक एसी माइकल ने कहा, कुल मिलाकर अंतिम गणना 2023 में भारत में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 720 घटनाओं के साथ समाप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कैरोल प्रतियोगिता में दुनिया भर से टीमें शामिल हुई। फ्रांसीलियन संस्था द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रिसमस कैरोल प्रतियोगिता ने दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों से 60 से अधिक प्रविष्टियां आकर्षित की है। दिसंबर 2023 में पेरिशों, सेमिनरी, धार्मिक संस्थानों, अनाथालय, स्कूलों और बाल गृहों ने बड़ी रुचियों और उत्साह के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया। इसका आयोजन चेन्नई, तमिलनाडु स्थित डिसेल इंटरनेशनल फिल्म एंड मीडिया अकादमी द्वारा किया गया था। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान जजों में से एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक जोहान ने कहा, यह अविश्वसनीय है। पोशाक, वाद्य यंत्र, पृष्ठभूमि और जिस तरह से गायन मंडली के सदस्य ने क्रिसमस गीत गाए, उससे मेरा उत्साह बढ़ गया। गायन ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। मध्य प्रदेश में छात्रावास की लड़कियां लापता, कैथोलिक पुरोहित को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में चर्च द्वारा प्रबंधित एक छात्रावास से 26 लड़कियों की कथित लापता होने के मामले में कैथोलिक पुरोहित को 7 जनवरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। कार्मलाइट ऑफ मैरी इमैकुलेट मंडली के एक सदस्य, जिनकी पहचान फादर अनिल के रूप में की गई है, को कथित तौर पर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया था। जब राज्य सरकार ने आंचल छात्रावास से लड़कियों के कथित गायब होने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी थी। मंडली का प्रबंधन तारा सवानिया में था। लड़कियों के लापता होने की खबर सोशल मीडिया पर आने के बाद प्रशासन ने कथित तौर पर हॉस्टल को सील कर दिया। 7 जनवरी को छात्रावास अधिकारियों ने एक प्रेस बयान के माध्यम से कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक टीम द्वारा
4 जनवरी में छात्रावास पर छापा मारने के बाद ये आरोप सामने आया। इसमें यह भी कहा गया कि लड़कियां अपनी स्वतंत्र इच्छा से और बिना किसी दबाव या मजबूरी के अपना प्रवास बंद कर अपने माता पिता के साथ घर वापस चली गईं। धर्मांतरण के बाद पास्टर पर काला जादू का आरोप। पुलिस ने गोवा में एक विवादास्पद पास्टर को काले जादू का उपयोग करके एक हिंदू व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तरी गोवा के मापुसा में पुलिस ने 3 जनवरी को बताया कि पास्टर डोमिनिक डिसूजा को बाल सुब्रमण्यम वाडिले के शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिस व्यक्ति ने कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की थी। पुलिस निरीक्षक श्रीकांत नायक ने कहा कि 5 पिलर चर्च के प्रमुख डिसूजा को 1 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा उसके खिलाफ 9 अपराध दर्ज है और आरोपों में धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य करना और आपराधिक धमकियां देना शामिल है। उन पर ड्रग्स एवं मैजिक रेमेडीज अधिनियम 1954 के तहत भी आरोप है। एसवीडी मिशनरी ब्रदर जूनिपर का 92 वर्ष की आयु में निधन। एक सरल, निश्चल, मेहनती, प्रेमपूर्ण और प्रतिबद्ध, धार्मिक और प्रार्थनाशील एसवीडी मिशनरी ब्रदर जूनिपर केरकेटा का सेंट जोसेफ होम कैथोलिक आश्रम पाल्दा में 3 जनवरी को लगभग 10 बजे निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। उनके निधन का कारण वृद्धावस्था है और वे जीवन भर अस्थमा के रोगी भी रहे हैं। हर सर्दी और बरसात में मौसम में उन्हें बार बार अस्थमा का दौरा पड़ता था। डॉक्टर खापरा ने लगभग आशा छोड़ दी थी। इसके बावजूद ब्रदर जूनिपर ने जल्द ही सामान्य स्थिति में लौटकर डॉक्टरों को आश्चर्यचकित कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने खाना लगभग बंद कर दिया था और वे बहुत कमजोर हो गए थे। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।